चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स होती है ए, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए आई और जे के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, और एम क्रॉस एन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एम क्या होता है। जो एम होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। जो एन होता है आपका, वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक। नंबर ऑफ कॉलम, तो एम क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो रो इंटू कॉलम, इस तरीके से याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो आई होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 डॉट 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 एन तक होती है। और जो जे होता है इसकी भी वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 एन तक होता है। सॉरी, आई क्या है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, तो इसीलिए इसकी वैल्यू एम तक होगी। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी, ठीक है। और आई जो है वो क्या करता है, वही चीज़, स्टेटस ऑफ क्या है, किसकी स्टेटस को बताता है, स्टेटस ऑफ रो के बताता है, ठीक है। और जो जे होता है वो किसको बताता है, स्टेटस ऑफ कॉलम को बताता है, ठीक है ना, स्टेटस ऑफ कॉलम को बताता है। और ऑन द बेसिस ऑफ एन, एन के बेसिस, एम और एन के बेसिस के बिहेव पे हम लोग ने इसको दो टाइप में बांटा। पहला क्या हो सकता है, एम एम जो है एन के इक्वल हो सकता है, और एम जो है एन के इक्वल नहीं हो सकता है। जब यम एन के इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट बस फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अगली वीडियो में। तो इसका डिटर्मिनेंट हम बस किसका फाइंड कर सकते हैं, ओनली इसी का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फाइंड स्क्वायर मैट्रिक्स का। और जब m नॉट इक्वल टू n होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर m इक्वल टू n इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, 2 × 2 इस ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये कैसे बताएंगे, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किससे, नंबर ऑफ किसका, कॉलम का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, अच्छा, पहला चीज, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में क्या है, अगर A11 है, A12 हो गया, और A क्या हो गया, 21, और A हो गया आपका 22। इस तरह से मैट्रिक्स हम लोग 2 × 2 की मैट्रिक्स लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक। और जो ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है, कौन सी वैल्यू, ये वाली, जो ये वाली वैल्यू होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और या तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और ये ओनली कहाँ होता है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। कहाँ होता है, बस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर ए है, ए की वैल्यू जो है, ठीक है, क्या है, ABC है और DEF है, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 × 3 का मल्टीप्लाई हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो है। क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ये होता है ये कॉलम होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या होता है, कॉलम होता है। और ये जो होता है रो होता है। तो ये कितना रो है, 1 2, तो 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ये 2 × 3 की मल्टी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 × 3 या 4 × 4 की मैट्रिक्स हम लोग ड्रा कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स,
ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम लोग को क्या करना रहता है, चेंज रो टू कॉलम कर देना रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, कॉलम को रो से, ठीक है ना। तो वाइस वर्सा, जैसे रो है, रो को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए ए है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको ए टी से डिनोट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक है। या हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, और इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एन इंटू यम हो जाता है। जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर इसका का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, क्या करना है हम लोग को, क्या कहते हैं, 3x2 की मैट्रिक्स बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, मतलब ये क्या, ये है आपका रो, रो के एलिमेंट कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट रो में, तो डी ई एफ, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए हैं, पहले रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दिए और कॉलम के एलिमेंट को किस में लिख दिए, रो में लिख दिए, ठीक है। इसी तरीके से इस तरह से कर सकते हैं क्या, बस ये चीज़ आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर किस पे, पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है, चलते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गया, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सम और डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है।